हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि आने वाले कुछ टाइम में आपके दोनों के बीच में क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पहला कार्ड आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस। दूसरा कार्ड आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद आ गया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बी असर्टिव। बी असर्टिव। ठीक है, देखते हैं। पहला आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस कॉम्प्रोमाइज द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड बी असर्टिव। इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में अभी जो है बहुत ज़्यादा टफ समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ की जो है कुछ एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, कोई एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है एकदम से मतलब बहुत बड़ा चेंज आ गया। उथल पुथल तो हुई है, लग तो ऐसे ही रहा है कि पता नहीं क्यों कुछ चेंजेस तो आए हैं, लेकिन बात ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि चलिए ठीक है, जो भी है सही है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट होने लग जाता है। लगता है कि पता नहीं ये फ़ैसला सही है कि नहीं। आपके पास अबंडेंस है, आपके पास सब कुछ है, आपके आसपास सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ले रही हैं। आपके चारों तरफ जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो स्टक थी, वो चीज़ें जो है आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। फ़िलहाल के लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा स्टक सी हो गई है और आप ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर आप चाहेंगे तो आप चीज़ों को ना इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ देख लीजिए, यहाँ पे चीज़ आई है कॉम्प्रोमाइज़। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है। अभी भी कभी कभी क्या होता है कि जब आप गलतियाँ करते हैं तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा आता है कि अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया। आपको समझ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके हाथों से निकल जाती है। लेकिन आप ना, मैं देख रही हूँ इतना सब कुछ होने के बाद बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम पे हैप्पीनेस भी आई है। ठीक है, देख लेते हैं, एंजल से पूछते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लग रहा है अबंडेंस। यहाँ पे है ब्रेक थ्रू। फ्रेंडलीनेस। कंडीशनिंग। मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक साथ, और कहीं ना कहीं ये ना आपके बारे में इस समय नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, जैसा मुझे इस समय लग रहा है उनका जो नेगेटिव साइड है ना, उनको ये चीज़ सोचने में मजबूर करता है। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके साथ रिश्ते में रहने की वजह से उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। उनके आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत हो रही थी और एक तरीके से उनके हाथों में बेड़ियाँ बंधी हुई थी। फ्रेंडलीनेस, ठीक है।
इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि आपके साथ रहने से ये दूसरों के साथ जो फ्रेंडशिप है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। अबंडेंस और है ब्रेक थ्रू, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में इतनी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, ब्रेक थ्रू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी तो लग रहे हैं, लेकिन ना ये अपना इमोशनल साइड जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को ऐसे बना लेना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मतलब ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में दोबारा ना फंसे। ठीक है, एक तो दूसरों को खुद धोखा दो, लेकिन फिर ऐसे बिहेव करो कि बस सब कुछ दूसरे ने ही किया है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा कुछ करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत चल रही है, बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही है। लाइफ जो है बहुत ही क्रेजी सी हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है जैसे कि आपने भी किसी चीज़ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने वो जो भी किया, उनकी लाइफ में जो हार्श एक डिसीजन लिया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको लॉन्ग टर्म में खुशी मिलेगी। अब अगर आप दोनों की बात करें तो अगर आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में भी कुछ नया, उनकी लाइफ में भी कुछ नया, और दोनों की लाइफ में कुछ नए नए होने के कारण जो है आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों को एक दूसरे की याद तो आ रही है रह रह के, बट हुआ ये है कि आपके जो पर्सन है वो जो है पिछली चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। उनको याद आती है लेकिन पीछे मुड़ते हुए ये नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपके पर्सन आपको ऐसे दिखाते हैं कि आपको ना किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें थी वो पास्ट में थी, लेकिन अब जो भी हो मुझे आगे की ओर बढ़ना है और लाइफ में मूव ऑन करने का सोचना है। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। फर्स्ट चक्र बहुत ज़्यादा अभी पावरफुल महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है लाइफ में जितने भी डिसीजन लिए हैं अभी तक के सबसे सही डिसीजंस में से ये एक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, पता है इससे क्या साबित हुआ है, मैं भी आपको बताती हूँ। एंग्जाइटी, द टेम्पल पाथ, देख लीजिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ कि ये रीडिंग सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। लेकिन आपको बुरा या अजीब फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है अनलिमिटेड पावर्स। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो अब नहीं आएंगे, आपका दिल टूट गया है, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो कोई भी आपका साथ छोड़ता जा रहा है, जो कोई भी आपका साथ छोड़ता जा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करता। आपके लिए कुछ ज़रूर अच्छा और इससे बेहतर रखा हुआ है। इसी वजह से आपको ना ये सारी चीज़ों से दूर किया जा रहा है। शुरू शुरू में तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बट ये हमारी गलती होती है कि हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, लेकिन रियलिटी में चीज़ें वही होंगी जो होनी होंगी। तो मुझे लग रहा है आप दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी है। थोड़े टाइम बाद जब अपने अपने पाथ में आप चलते हुए थोड़ा सा आप सेटल हो जाएंगे ना, इससे थोड़ा हमें क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आपके और आपके पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और आप दोनों एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आने का ये भी मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अब कम बैक नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते। अगर आपको लग रहा है ये फ्रंट डोर से आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रंट डोर से आए। लग रहा है कि कभी इधर से उधर से इधर से कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी है। देखिए जो एनर्जी तो जो होती है ना वो हमेशा चेंज होती रहती है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो वही चीज़ है, हो सकता है कि आपके पर्सन अभी नहीं आ रहे तो बाद में उनकी एनर्जीज में कुछ चेंजेस आ जाए। कुछ भी ये परमानेंट थोड़ी है, सब कुछ तो वेव्स में आता है, आएगा वेव्स में, उसके बाद ये चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का जो लिंक है वो आ गया है, जल्दी से जाके उसको देख लीजिए, किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। एक चीज़ और अनाउंसमेंट बोलना चाहूँगी
कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।